तो चलिए शुरुआत करते हैं अवेयर इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 21 की। शाओ वचन ऑरा से बाहर निकलता है और वो कह रहा होता है कि तुमने अपने ब्लड सन को देखा है लेकिन तुम उसे हेलो नहीं बोलना चाहते हो। तभी अचानक से एक पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और जितने भी डिसाइपल होते हैं ब्लड स्ट्रीम सेट के वो सारे पीछे हट जाते हैं। इधर जो लिंगशी सेट के एंसेस्टर और एल्डर होते हैं वो शाओ वचन को देखकर काफी शौक में आ जाते हैं। सॉन्ग जिवान शाओ वचन से पूछ रही होती है कि तुम ये जांग हो या फिर शाओ वचन, तुम हो कौन रियल में। फिर शाओ वचन कहता है कि मैं दोनों हूँ। ये सुनने के बाद सॉन्ग जवान बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर वो उन सारे मोमेंट्स को याद कर रही होती है जो कि उसने येजान के साथ बिताए होते हैं और फिर वो कह रही होती है कि इसका मतलब जितनी भी चीज़ें वो हुई थी वो सारी फेक थी। शाओ वचन कह रहा होता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को कंसील नहीं कर सकता था। फिर वो चिल्लाकर बोलता है कि हाँ, मैं लिंगशी सेट का डिसाइपल शाओ वचन हूँ, लेकिन सेम टाइम पर मैं ब्लड सेट का ब्लड चाइल्ड भी हूँ। आप ये सब मत करो क्योंकि वॉर अकेला कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है कि तुम दोनों साइड एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सको और उस ट्रस्ट के लिए मैं तुम दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता हूँ। फिर जो सॉन्ग फैमिली के एल्डर होते हैं वो डिसाइपल से बोल रहे होते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वो हमारे सेट का ब्लड चाइल्ड है, लेकिन ये जो बैटल है वो हमारे सर्वाइवल के लिए है। तभी जो दूसरे एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि लिंगशी सेट बहुत ही बुरा है क्योंकि उन्होंने ये जांग को हॉस्टेज बना रखा है। जो अंकल ली होते हैं वो समझ जाते हैं कि ब्लड सेट शाओजन की ओर आ रहा है। तभी वो शाओजन से कह रहे होते हैं कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन तब तक सॉन्ग फैमिली के एल्डर ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को ये जांग को वापस लाना होगा। और वो सारे शाओजन के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अंकल ली पहुँच जाते हैं। इस वजह से वो डिसाइपल शाओजन के पास नहीं आ पाते हैं। फिर वो शाओजन से कहते हैं कि तुम वापस लौट जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। डिसाइपल्स के बाद वहाँ पर दो एल्डर आते हैं और वो एक साथ अंकल ली पर अटैक करते हैं। इस वजह से अंकल ली की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो फिर लिंगशी सेट के भी एल्डर वहाँ पर जाते हैं उन दोनों से लड़ने के लिए। जो लिंगशी सेट के मेन एंसेस्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि शाओ वचन अभी काफ़ी यंग है, इस वजह से ब्लड स्ट्रीम सेट ने उसे बेविच कर लिया है उनके मैजिक से, लेकिन मेरे सामने तुम शाओ वचन को यहाँ से नहीं लेके जा सकते हो। ये कहकर वो भी डिसाइपल के साथ अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। इधर जो ब्लड स्ट्रीम सेट के मेन एंसेस्टर होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि वो हमारे सेट का ब्लड चाइल्ड है, तो फिर मैं भी तुम्हें उसे नहीं ले जाने दूंगा। और वो भी डिसाइपल और पपेट के साथ अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही शाओ वचन देखता है कि सारे डिसाइपल लड़ रहे होते हैं तो फिर वो मेन बैटलफील्ड में जाता है और वहाँ पर सारे डिसाइपल को रोक रहा होता है। उसी टाइम दूसरी साइड में सोनचे कुछ डिसाइपल को मारने जा रहा होता है, लेकिन शाओ वचन वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने ट्राइपॉड का यूज़ करके उन्हें बचा लेता है। सोनचे शाओ वचन से कह रहा होता है कि भले ही तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि वॉर को रोक सकते हो अकेले। शाओ वचन कुछ भी नहीं कहता, वो चारों ओर देख रहा होता है कि वहाँ पर डिसाइपल्स मारे जा रहे होते हैं। फिर वो गुस्से में कह रहा होता है कि मैं मानता हूँ मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि वॉर को रोक सकूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। ये कहने के बाद वो ब्लड डीमन की इनहेरिटेंस का यूज़ करता है। यूज़ करते ही जितने भी डिसाइपल्स और पपेट वहाँ पर होते हैं उनका ज़्यादातर ऑरा शाओ वचन अब्जॉर्ब करने लग जाता है। साथ ही में जिनका वो ऑरा अब्जॉर्ब कर रहा होता है उनका कल्टीवेशन बेस हाफ हो गया होता है। यहाँ तक कि इस पावर से एल्डर भी नहीं बच पाते हैं। ऑरा एब्जॉर्ब करने के बाद शाओ वचन की आंखें लाल हो गई होती हैं और फिर वो बोल रहा होता है कि अगर लिंगशी सेट को तुम बर्बाद करना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरी डेड बॉडी से गुजरना होगा। ये कहकर वो बैटलफील्ड पे अपने पाम से अटैक करता है और पूरी बैटलफील्ड साफ हो जाती है। ये देखकर सोनचे काफ़ी सरप्राइज होता है और बोल रहा होता है कि शाओ वचन ये कैसे कर सकता है। एंसेस्टर कह रहे होते हैं कि अगर इस टेक्निक का यूज़ ब्लड बॉडी के साथ किया जाए तो फिर इस टेक्निक को तुम मास्टर कर सकते हो और तुम इसे सप्रेस नहीं कर सकते हो क्योंकि ये गोरफिल्ड लेगेसी है। ये सुनते जितने भी डिसाइपल होते हैं वो शाओ वचन के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इस टेक्निक का यूज़ हमारे ब्लड लॉर्ड करा करते थे, जो कि एक लेजेंड थे। क्या वाकई में शाओ वचन सेकंड ब्लड लॉर्ड बन गया है? फिर शाओ वचन ब्लड सिम सेट की ओर जाता है और उनसे बोल रहा होता है कि आप लोग फाइट करना बंद कर दो क्योंकि मैं लिंगशी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसी टाइम पर ली शाओगुन अपने बैच के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सारे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लड स्ट्रीम सेट के कई सारे डिसिपल मारे जाते हैं और उनकी शिप्स भी तबाह हो जाती हैं। फिर वानार भी अपने भाई के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और वो भी लगातार डिसाइपल्स को मार रही होती है। तभी शाओ वचन देखता है कि लिंगशी सेट अपने एक टूल से उस शिप की ओर अटैक करता है जिस पे कि सॉन्ग जिवान होती है। फिर वो जल्दी से शिप के पास जाता है और वहाँ पर अपनी इमॉर्टल बॉडी या कहें तो डीमन बॉडी का यूज़ करता है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन लिंगशी सेट रुक नहीं रहा होता और वो लगातार अटैक कर रहा होता है। ये देखकर सोनचे बोल रहा होता है क्या ये पागल हो गया है। अटैक काफ़ी पावरफुल होते हैं, इस वजह से शाओ वचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये देखकर सॉन्ग जिवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबसे कह रही होती है कि भले हमारा कल्टीवेशन हाफ है लेकिन हम फाइट करेंगे, सरेंडर नहीं। शाओ वचन की आंखों में आंसू आ गए होते और वो बोल रहा होता है कि मैं आप सब कुछ समझ गया हूँ, मैंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया है,
लेकिन मैं उन लोगों को मरने नहीं दूंगा जिनके बारे में मैं केयर करता हूँ। और ये कहकर वो अपना ऑरा रिलीज करता है और इस बार का ऑरा होता है लिंक्शी सेक्ट का। उस ऑरा को जैसे ही ब्लैक ड्रैगन फील करता है तो फिर उस शाओवजन के पास पहुंच जाता है और साथ ही में जितने भी लिंक्शी सेक्ट के बीच होते हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब वॉर रुक गया होता है। शाओवजन देख रहा होता है कि चारों ओर कई सारे शिप जले हुए होते हैं और वहां पर कई सारे डिसाइपल्स की बॉडी भी होती है। फिर वो एंसेस्टर से बोल रहा होता है कि मैं लिंक्शी सेक्ट का डिसाइपल हूँ और साथ ही में ब्लड सन भी हूँ ब्लड स्ट्रीम सेक्ट का। मैं जानता हूँ कि आप दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, लेकिन इस वॉर का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई भी साइड जीते उसके लिए ये विक्ट्री एक मिजरेबल विक्ट्री होगी। मान लो आप वॉर जीत गए, क्या आपको वाकई में लगता है कि वॉर के बाद आपके पास कितनी स्पेयर एनर्जी बचेगी? यहाँ तक कि आपके डिसाइपल भी नहीं बचेंगे। हमारे सेक्ट के अलावा यहाँ पे और भी कई सेक्ट हैं। जैसे उन्हें पता चलेगा कि हम में से एक सेक्ट वीक हो गया है तो फिर वो हम पे अटैक कर देंगे। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमारा सेक्ट हमेशा के लिए डिसअपेयर हो जाएगा। इस वजह से हमें वॉर को रोकना होगा। हम दोनों सेक्ट मर्ज होकर सबसे पावरफुल सेक्ट बन सकते हैं। तभी वो अपना हैंड रेज करता है और चिल्लाकर बोल रहा होता है कि हमें न्यू माउंटेन गेट को गुड बाय कहना चाहिए। लेकिन जो ब्लड स्ट्रीम सेक्ट के एंसेस्टर होते हैं वो काफ़ी गुस्से में शाओवजन से कह रहे होते हैं कि तुम सिर्फ ट्रबल क्रिएट कर रहे हो, इस वजह से मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलने के बाद वो अपने पाम से शाओवजन पर अटैक करते हैं। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये एपिसोड।